हेलो फ्रेंड्स। पतंजलि योग सूत्र पर यह हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने देखा 4 सूत्रों में कि पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि इस ग्रंथ को प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरे सूत्र में वह योग को परिभाषित करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तीसरे सूत्र में वह बताते हैं कि योग की अवस्था में आत्मा अपने स्वयं के शाश्वत स्वरूप में स्थित रहता है, यानी अपने में ही इनग्रॉस रहता है। और उसके बाद चौथे सूत्र में उन्होंने बताया कि अन्य समयों में, अन्य अवस्थाओं में वह जो क्षणिक चित्त वृत्तियां हैं उनके साथ एकमिक रहता है, उनके साथ एनगोस्ट रहता है। अब यह 5वां सूत्र है। यहाँ पर वह वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं, कैसी हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो सूत्र है वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, यानी कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं और उनके प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो दो भेद हैं। तो जिन वृत्तियों के निरोध को महर्षि पतंजलि ने योग कहा था, यहाँ बता रहे हैं कि वे चित्त की बहिर्मुखी वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। जब वह बाहर के पदार्थों की ओर भागती हैं तो क्लिष्ट कहलाती हैं, और जब उनका रुख आत्मा की ओर होता है तो आक्लिष्ट कहलाती हैं। तो पहले बहिर्मुखी जो वृत्तियां होती हैं उनका अभाव होकर वृत्ति अंतर्मुख होती है। फिर बाद में उस अंतर्मुख वृत्ति का भी अभाव हो जाता है और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि अंतर्मुख वृत्ति भी है तो आखिर वृत्ति यानी क्षणिक अवस्था ही, तो उसका भी अभाव होकर और चित्त या कहें आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। व्याख्या है, चित्त में वासना एवं पूर्व कर्म संस्कारों के कारण अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं। 2 कारण हैं चित्त वृत्तियां उठने के। एक तो पूर्व का संस्कार कि अनादिकाल से यह जीव बाहर का जड़ पदार्थों का, प्रकृति का कार्य करने का ही करता तो नहीं, पर उसको करने का ऐसा संस्कार है कि मैं बाहर कुछ करूं। और दूसरा वासना, क्योंकि बाह्य पदार्थों में, जड़ पदार्थों में उसने सुख माना है, तो निरंतर उसका जो वृत्ति है, जो उपयोग है, बाहर की तरफ ही जाता है। तो वासना और पूर्व संस्कार के कारण चित्त में अनेक प्रकार की तरंगें, अनेक प्रकार की वृत्तियां उठती हैं। किंतु मुख्यतया ये 5 प्रकार की हैं, तो उनको 5 भागों में बांटा गया है। तथा प्रत्येक क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती हैं, और वह 5 भी 2-2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्ति अविद्या जनित है, जो संसार की ओर भागने वाली वृत्ति है, बहिर्मुख वृत्ति है, वो अविद्या जनित है, दुखों को बढ़ाती है, यानी संसार की कारण है। इसके विपरीत आक्लिष्ट वृत्ति विद्या जनित है, जो सुख और आनंद को देने वाली है, यानी मोक्ष की कारण है, अंतर्मुख। एक ही वृत्ति जब बाहर संसार की ओर देखती है तो वह दुख का कारण बनती है। वृत्ति तो वही है, जब वह संसार की ओर देखती है तो दुख का कारण बनती है, तथा वह योग साधना में बाधा स्वरूप होती है। किंतु जब वही वृत्ति आत्मा की ओर यानी स्वसन्मुख शाश्वत पदार्थ की ओर देखती है तो वह सुख का कारण बनती है, यानी कि मोक्ष का कारण बनती है। इसे आक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। सांख्य में इस चित्त को ही प्रकृति कहा गया है। अब प्रश्न यह है कि जो चित्त है वह तो चेतना की अवस्था है, चेतना यानी ज्ञान, और ज्ञान तो आत्मा का गुण है।
आत्मा का स्वरूप है, तो चित्त को फिर प्रकृति यानी जड़ क्यों कहा? उसे तो चेतन यानी पुरुष का कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि चित्त भले ही चेतना की यानी आत्मा की अवस्था है, लेकिन है वह अवस्था, क्षणिक अवस्था, जबकि आत्मा अपने आप में शाश्वत वस्तु है, क्षणिक नहीं। तो चूंकि चित्त आत्मा की अवस्था, चेतन की अवस्था है भले ही, किंतु चूंकि वह क्षणिक है, इसलिए उसको प्रकृति की श्रेणी में लिया है, जड़ पदार्थ की श्रेणी में लिया, एक कारण। दूसरा कारण यह है कि अनादिकाल से सभी जीवों का चित्त बाहर जड़ पदार्थों की ओर ही भाग रहा है, वहीं जा रहा है, इसलिए भी उसको जड़ यानी कि प्रकृति कहा गया। तो इस अपेक्षा से हम चित्त को जड़ कह सकते हैं, लेकिन अगर सर्वथा ही जड़ मान लें तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि चित्त तो चेतना की अवस्था है और चेतना आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रमुख गुण है, इसलिए उसको सर्वथा प्रकृति ना कहें, सिर्फ इस अपेक्षा से ही उसको यहाँ प्रकृति कहा गया है। तो इस प्रकृति के कई भेद सांख्य दर्शन में बताए गए हैं। यहाँ इसी प्रकृति को चित्त तथा इसके भेदों को वृत्तियां कहा है। तो यहाँ प्रकृति को चित्त कहा है और उसके भेदों को वृत्ति। सांख्य दर्शन का उन्होंने यहाँ नाम लिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि योग दर्शन को एक प्रकार से सांख्य दर्शन का ही भेद माना गया है। जो अनीश्वरवादी सांख्य है उसको सांख्य कहते हैं और जो ईश्वरवादी सांख्य उसको योग कहते हैं। आगे हम चल के देखेंगे कि क्या ईश्वर का स्वरूप है योग दर्शन में और किस प्रकार अन्य दर्शनों से वह भिन्न है। तो यहाँ प्रकृति को चित्त और उसके जो भी भेद होते हैं उनको वृत्तियां कहा गया है। तो हमने देखा कि चित्त वैसे आत्मा की ही अवस्था है, लेकिन चूंकि वह क्षणिक है इसलिए प्रकृति में यानी जड़ में रखा गया। यह प्रकृति यानी कि चित्त तीनों गुणों सत्व, रज और तम से युक्त है। जो यह चित्त है यह 3 प्रकार के गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सारी सृष्टि का विस्तार इन्हीं गुणों के आधार पर हुआ है। किसी भी व्यक्तित्व का आधार इन्हीं गुणों के आधार पर निश्चित होता है। किसी भी व्यक्तित्व को हम परखते हैं, समझते हैं, तो उस व्यक्तित्व का आधार यही गुण है तथा दृष्टा आत्मा इसे मात्र देख रहा है। तो जो शाश्वत आत्मा है वह इन गुणों का कर्ता भोक्ता नहीं है, सिर्फ उनका सहज ज्ञाता दृष्टा है। तो अब यहाँ कहा कि सृष्टि का विस्तार इन्हीं गुणों के आधार पर हुआ है, यानी किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं गुणों के आधार पर होता है। उसका क्या कारण है? तो देखिए, इन तीनों गुणों की मात्रता की भिन्नता से प्रकृति तत्वों में भिन्नता दिखाई देती। कोई भी व्यक्तित्व है, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की मात्रा की भिन्नता से उनमें भिन्नता दिखती है। किसी में सतोगुण की अधिकता है तो उसका व्यक्तित्व अलग प्रकार का होगा। किसी में रजोगुण की अधिकता है तो उसका व्यक्तित्व अलग प्रकार का होगा। किसी में तमोगुण की अधिकता है तो उसका व्यक्तित्व अलग प्रकार का होगा। तो इन गुणों की भिन्नता से प्रकृति तत्वों में यानी विभिन्न जीवों के व्यक्तित्वों में भिन्नता दिखाई देती है। शरीर में जो चित्त है वही सृष्टि में महातत्व कहा जाता है। चित्त को महातत्व कहा क्यों? क्योंकि यदि वह बहिर्मुखी है यानी क्लिष्ट है तो संसार का दुख का कारण बनेगा। वही यदि अंतर्मुखी है यानी आक्लिष्ट है तो मोक्ष का कारण बनेगा। तो उसका एक बहुत ही अहम रोल है निर्माण में किसी भी व्यक्तित्व के। वास्तव में इसके भेद 2 ही हैं, विद्या और अविद्या, यानी कि आविपर्यय और विपर्यय। यानी कि हम कह सकते हैं कि आक्लिष्ट और क्लिष्ट। विपर्यय का मतलब है उल्टा और आविपर्यय का मतलब है सीधा। तो जो विद्या है वह सीधी है, क्यों? वह स्वयं की ओर है।
और अविद्या है वो उल्टा ज्ञान है, उल्टा श्रद्धान है, क्योंकि वह बहिर्मुखी है। तो अविद्या और विपर्य दुख का कारण है, तथा विद्या और अविपर्य योग का यानी सुख का कारण है, जिससे सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। साधक पहले आक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट को हटाता है, क्योंकि अनादिकाल से वृत्तियां क्लिष्ट हैं, बाहर की ओर हैं, तो उनको आक्लिष्ट करता है, अंदर की ओर करता है। फिर उन आक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करता है। क्यों? क्योंकि भले ही वह अंतर्मुखी वृत्तियां हैं, पर हैं तो वृत्तियां क्षणिक अवस्थाएं, जिससे योग सिद्ध होता है। यानी चित्त अपने क्षणिक स्वरूप को छोड़कर और शाश्वत स्वरूप में यानी कि आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके साथ एकमिक हो जाता है। इन वृत्तियों का आगे विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अब हमारा सूत्र 6 है उन वृत्तियों के 5 भेद, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और सभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। तो वे 5 भेद कौन से हैं? सूत्र नंबर 6 में यह चर्चा है। सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या, यानी कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, यह 5 वृत्तियां हैं। तो उनके नाम यहाँ पर बताए। अब एक एक के स्वरूप को हम देखेंगे। तो पहले व्याख्या देखते हैं। चित्त पुरुष और प्रकृति का संयोग रूप है। हमने देखा था जब पुरुष प्रकृति यानी कि आत्मा और शरीर आदि का संयोग होता है तो चित्त की उत्पत्ति होती है। तो चित्त उनका संयुक्त रूप है, जो उस पुरुष यानी आत्मा के कारण ही सक्रिय होता है। क्योंकि जब तक शरीर से आत्मा का मेल ना हो, शरीर में चित्त नहीं हो सकता। शरीर क्योंकि जड़ पदार्थ है, उसमें ज्ञान की अवस्था या ज्ञान की तरंगे नहीं हो सकती, तो वह आत्मा के कारण ही सक्रिय होता है। चित्त की निम्न 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जो सांसारिक ज्ञान का आधार है। जो यह 5 वृत्तियां यहाँ बताई जा रही हैं, वो बाहरी पदार्थ या कहें कि सांसारिक ज्ञान का आधार है, जिनका निरोध होने पर वह अपने प्रकृति जन्म स्वरूप को त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब यह बाहिर्मुखी चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, तो वह फिर चित्त है अपने शाश्वत स्वरूप में, क्षणिक स्वरूप को छोड़कर और शाश्वत स्वरूप में वह क्या हो जाता है? स्थित हो जाता है। उसी को यहाँ कह रहे हैं प्रकृति जन्य स्वरूप को छोड़कर। क्यों? क्योंकि बहिर्मुखी है। हमने देखा था कि जब भी योग की अवस्था नहीं होती, यानी जो चित्त वृत्तियां हैं वो बहिर्मुखी होती हैं, उस समय जो आत्मा या जो चित्त है वो उन वृत्तियों के साथ एकमिक होता है। लेकिन जिस समय योग की अवस्था होती है, तो आत्मा या कहें कि जो चित्त है वह अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो पहले बहिर्मुखी वृत्ति छोड़ के अंतर्मुखी होती है, फिर अंतर्मुखी वृत्ति का भी यानी क्षणिक अवस्था का भी अभाव हो जाता है और चित्त अपने शाश्वत स्वरूप के साथ स्थित हो जाता है। यानी वो एकमिक हो जाता है, वो क्षणिक अवस्था कहीं गुम जाती है, उसका भेद समाप्त हो जाता है। तो वे वृत्तियां कौन सी हैं? यहाँ हम देखते हैं। पहली है प्रमाण वृत्ति। तो इस वृत्ति के कारण वह प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को जानने की चेष्टा करता है। प्रमाण को कहते हैं सम्यक ज्ञान, यानी सच्चा ज्ञान। किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप को जानने की चेष्टा, यानी किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप को जानना, वह प्रमाण है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानना प्रमाण है, सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं। दूसरी है विपर्य वृत्ति। इस वृत्ति के कारण उसे कोई वस्तु जैसी है वैसी न दिखाई देकर उसमें अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता, यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानकर अन्य प्रकार से जानना। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाना। पड़ी तो हुई है रस्सी, पर
उसको जाना कि यह सांप है, तो जैसी वस्तु है वैसा ना जानो। जैसे पड़ी तो है सीप, लेकिन जाना कि यह चांदी है, यानी विपरीत जानना, विपर्य यानी विपरीत। वस्तु स्थिति की जानकारी ना होने से उसका प्रतिकूल ज्ञान होता है। इससे वह असत को सत तथा सत को असत मानने लगता है, यानी जो नहीं है उसको मानने लगता है और जो है उसको नहीं मानता, उल्टा मानता है, विपरीत मानता है। यही विपर्य का अर्थ भी। तीसरी है विकल्प वृत्ति। इस वृत्ति के कारण वह किसी वस्तु के ना होते हुए भी उसकी कल्पना करता है, यानी वस्तु मौजूद नहीं है, सिर्फ उसकी कल्पना कर लेना, कोई नाम सुन के या किसी की बात सुन के या शब्द मात्र के द्वारा। जैसे कहें गधे के सींग, तो यह शब्द मात्र है, होते तो है नहीं, पर शब्द सुन के ऐसी कल्पना, ऐसी धारणा कर लेना। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं किंतु उसके स्वरूप की कल्पना करना, भय, आशंका, संदेह, अशुभ संभावना आदि की उपस्थिति के अभाव में भी उसकी कल्पना करना। तो ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, पर उसके स्वरूप की कल्पना करना, तो यह है तो विकल्प, लेकिन यह आक्लिष्ट है, क्योंकि यह अंतर की ओर हमको ले जाता है। हमने देखा कि ये वृत्तियां दो दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट और आक्लिष्ट। तो यह आक्लिष्ट हुआ, ईश्वर को देखा नहीं किंतु उसके स्वरूप की कल्पना करना। जबकि भय, आशंका, संदेह, अशुभ संभावना आदि की उपस्थिति के अभाव में भी उसकी कल्पना करना, यानी कुछ भी अशुभ घट नहीं रहा है, कोई भय का कारण मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कल्पना करते रहना, तो यह एक क्लिष्ट वृत्ति है, बहिर्मुखी है, हमको दुख के संसार की ओर ले जाती। इसके बाद है निंद्रा वृत्ति, जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे किंतु उस अभाव की प्रतीति होती है। निद्रा यानी नींद, नींद की समय कुछ भी नहीं दिखता, किसी अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, किंतु अभाव की, एक ब्लैंक की प्रतीति होती है। वह भी वृत्ति है कि जहाँ किसी अन्य पदार्थ की प्रतीति ना हो, पर उन सब के अभाव की, उन सब के नेग्लिजेंस की, उन सब के एब्सेंस की प्रतीति हो, तो वह भी एक वृत्ति है। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुसार इसी वृत्ति के कारण होता है। तो जो आलस्य है, यानी अकर्मठ रूप से बैठे रहना, पड़े रहना, और उपेक्षा यानी सत्कार्यों की उपेक्षा करना, अवसाद में जाना, डिप्रेशन, अनुसार इसी वृत्ति के कारण होता है। फिर है स्मृति वृत्ति। इसके कारण जो देखा या जाना गया है उसका पुनः स्मरण हो जाता, मेमोरी जिसको हम कहते हैं, पहले जो जाना उसका फिर से स्मरण हो जाना। वे संस्मरण जो निकृष्ट योनि में रहते समय अभ्यास में आते रहे हैं, स्वभाव के अंग बन जाते, संस्कार, क्योंकि जीव अनादिकाल से अत्यंत निकृष्ट योनियों में भी जन्म लेते आया है, पशु की तरह जिया है, यानी ना तो कोई विवेक, ना सही गलत का निर्णय, और कैसे मेरा कल्याण हो इस प्रकार की किसी भावना का ना होना। तो यह सब संस्कार बने रहते हैं और यह स्मृति में भी आते रहते हैं, स्वभाव के अंग बन जाते हैं, उनकी छाया मनुष्य योनि में छाई रहती, क्योंकि संस्कार है, अनादि का अभ्यास है, जिससे मनुष्य पशु तुल्य व्यवहार करते देखा जाता है। पशु तुल्य का अर्थ यहाँ है कि कुछ भी विवेक ना रखना सही गलत का, बस खाना पीना और सो जाना, कैसे मेरा कल्याण हो, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, उस सब का विचार ना रखना। योग साधना का उद्देश्य इन दुष्प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करना, जो अनादिकाल का अभ्यास है, संस्कार है, उसको समाप्त करना और उत्थान की ओर बढ़ना, जो कि पशु योनियों से चली जा रही, वे सारी दुष्प्रवृत्तियां जो कुयोनियों से
या जो विपरीत अभ्यास के कारण चली आ रही हैं उनको समाप्त करना, उनके साथ संघर्ष करना। आत्मा की गरिमा पर ये पशु वृत्तियां हावी हो रही। आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उसमें परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन संस्कार जो अनादिकाल का है, यह पशु वृत्तियों का, अविवेक का, ज्ञान का, वह उस पे हावी हो रहा है, जिसको हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। योग में इसी के निरोध की बात कही है। इसी को कहते हैं श्रमण, यानी जो अनादिकाल का विपरीत संस्कार है उसके समाप्ति के लिए श्रम करना। तो श्रमण परंपरा शब्द इसी से संबंधित है। योग में इसी के निरोध की बात कही गई है, जिससे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो सके। योग के अभ्यास से ही तत्वज्ञान होता है, जिसे 8 अंगों में पूर्ण करना होता है। हमने देखा था योग बाजीगरी का खेल नहीं, ये कोई डिमॉन्स्ट्रेशन की वस्तु नहीं है, ना ही कोई शारीरिक कसरत है, ना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। आज सबसे बड़ी ये भ्रांति है कि योग से फिट हो जाएंगे, पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पूरे पतंजलि योग सूत्र में तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं की। योग आत्मा के लिए है, आत्मा की शुद्धि के लिए है, आत्मा के उत्थान के लिए। हाँ, शरीर की शुद्धि सहज ही हो जाती है, पर वह इस योग का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर के साथ तो हमको भेद ज्ञान करना है कि ये मैं नहीं। शरीर और उसके संयोग से होने वाली ये क्षणिक चित्त वृत्तियां, यह परद्रव्य और पर्याय है, यानी कि क्षणिक अवस्था है। यह मैं नहीं, मैं तो शाश्वत हूँ। तो शरीर के साथ तो यहाँ पर भेद विज्ञान करना है, अपने को भिन्न जानना है, मानना है, और अपने उस भिन्न शाश्वत स्वरूप में स्थिर होना है। शरीर स्वतः ही योग द्वारा स्वस्थ हो जाए वो बात अलग है, पर लक्ष्य ये नहीं है। तो देखिए वही बात यहाँ ली है, शरीर एवं मन की शुद्धि से ही योग होता है। अशुद्धि किसी भी स्तर की हो, उसे हटाना आवश्यक है। यानी मन की, आत्मा की अशुद्धि हटेगी तो शरीर स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। तो किसी भी स्तर की अशुद्धि, उसे हटाना आवश्यक है। अब है हमारा सूत्र 7। तो हमने वृत्तियों के 5 प्रकार देखे, प्रमाण आदि। तो अब उनके भी यहाँ भेद बताए जा रहे हैं। तो वृत्तियों के हमने जो भी प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, तो अब एक एक के भेद बताएंगे। मुख्य रूप से तो प्रमाण के, क्योंकि प्रमाण दर्शन शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हर एक दर्शन, क्योंकि प्रमाण कहते हैं सच्चे ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, और हर दर्शन ने प्रमाण की अपनी एक अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। उसमें कुछ साम्य भी है और कुछ भिन्नता भी है। तो यहाँ पर योग दर्शन के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण क्या है, उसकी व्याख्या प्रारंभ हो रही है। तो सूत्र है, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद के अनुसार प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है। तो वृत्तियां 5 प्रकार की थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब प्रमाण के जो पहली वृत्ति है प्रमाण, उसके भेद 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो इनके एक एक के स्वरूप को हम देखते हैं। प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्यासत्य का निर्णय करना चित्त की प्रमाण वृत्ति है। किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप का और असत्य स्वरूप का, कि यह वस्तु का सत्य स्वरूप है, यानी यह वस्तु का स्वरूप है, और यह वस्तु का स्वरूप नहीं है, यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, वैसा निर्णय करना, वो प्रमाण वृत्ति है। यह प्रमाण 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है,
वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। महर्षि पतंजलि ने यहाँ योग दर्शन में जो इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है, इंद्रियां यानी हमारे आँख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्श, तो इनको यहाँ इंद्रियां कहा है। तो जो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है। इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है। जैसे आँखों देखी, कानों सुनी, जिह्वा से यानी जीभ से चखी, नासिका से सूंघी और चमड़ी से स्पर्श की, तो वह सब ज्ञान कैसा होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा उसका क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। जब इसका भ्रम एवं संशय रहित ज्ञान होता है तो वह सत्य होता है। जब वह किसी भी प्रकार के भ्रम या संशय के बिना हो तो वह सत्य होता है। यानी हमने कानों से कुछ सुना तो ऐसा भ्रम ना हो, ऐसा संशय ना हो कि यही सुना या कुछ और सुना, एकदम स्पष्ट, तो वह सत्य होता है। यदि इससे संसार की अनित्यता का बोध होकर चित्त ईश्वर की ओर यानी स्वयं की ओर, परमात्मा यानी कि आत्मा की ओर अभिमुख होता है तो यह आक्लिष्ट है और जिससे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु इस वृत्ति से यदि संसार व उसके भोग सत्य ज्ञात होने लगे तथा ईश्वर के प्रति अनास्था हो जाए, स्वयं अपने शाश्वत आत्म स्वरूप के प्रति अनास्था हो जाए, तो इसे क्लिष्ट कहते हैं। इससे दुखों में वृत्ति हो, क्योंकि हमने देखा था वृत्तियां दोनों प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो प्रमाण यानी जो वस्तु है उसको वैसा जानना और एकदम स्पष्ट जानना, सत्य जानना, भ्रम और संशय के बिना जानना। लेकिन जानना भी दोनों प्रकार का हो सकता है, एक सांसारिक वस्तुओं का और एक अपने आत्म स्वरूप का। सांसारिक वस्तुओं को जानकर उनमें रुचि हो जाए तो संसार का दुख का कारण बनेगा, और आत्मा को जानकर, परमात्मा को जानकर उसमें रुचि हो जाए तो वह सुख का, मुक्ति का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से हुआ यह प्रत्यक्ष प्रमाण। अब इसके बाद है अनुमान प्रमाण। जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियगत अनुभव के आधार पर ना होकर अनुमान के आधार पर होता है, यानी हमने प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों से न देखा न जाना लेकिन अनुमान किया, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। इमेजिन किया हमने, एक प्रकार से अनुमान लगाया, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना कि कहीं से धुआं आ रहा है तो यहाँ अग्नि अवश्य ही होगी, क्योंकि अग्नि के बिना तो धुआं होता नहीं। बाढ़ आई देखकर दूर देश में अतिवृष्टि का अनुमान करना कि बाढ़ आ रही है, नदी में पानी अत्यंत बढ़ गया है, अपनी सीमाओं को पार कर लिया है, इसका मतलब है कहीं अतिवृष्टि, बहुत अधिक बारिश हो रही है, उसके बिना तो ये हो नहीं सकता। यदि इससे योग साधनों की ओर श्रद्धा हो, यानी अपने स्वरूप की ओर श्रद्धा हो, तो यह आक्लिष्ट है। किंतु यदि इसका उपयोग सांसारिक पदार्थ के भोग के लिए किया जाता है तो यह क्लिष्ट है, क्योंकि अनुमान यदि ऐसे हों कि वे हमें अपने आत्म स्वरूप की ओर, योग की ओर बढ़ने में सहायता करें, तो वह आक्लिष्ट हैं, सुख के कारण हैं। अन्यथा वे क्लिष्ट हैं, यानी कि दुख के। इसका उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं कि कोई महात्मा है, कोई योगी है, उनकी प्रसन्नता को देखकर हमने यह अनुमान लगाया कि उनकी जो यह प्रसन्नता है वह योग के कारण है, आत्म साधना के कारण है, और हम भी योग मार्ग पर प्रवृत्त हों तो यह अनुमान हमारा आक्लिष्ट होगा, यानी कि सुख का कारण होगा। लेकिन किसी पापी के व्यक्ति की प्रसन्नता को देखकर हमने अनुमान लगाया कि इसकी प्रसन्नता पाप के कारण है और मुझे भी पाप मार्ग में लगना चाहिए, तो यह हमारा जो अनुमान होगा वह क्लिष्ट होगा, यानी दुख का कारण होगा। इसके बाद है आगम। तो आगम प्रमाण, जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणों के आधार पर नहीं होता किंतु विद्वानों तथा ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर होता है, वह भी प्रमाण है जिसे जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। ज्ञानी व्यक्ति
यानी कि आप्त पुरुष और उनके वचन यानी कि आप्त वचन वे समस्त जगत का कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि वह उनकी कोरी कल्पना नहीं पर उनका स्वयं का अनुभव है। तो अनुभव पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक, योगों के अनुभव पूर्वक उसको उन्होंने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में पिरोया है। तो वह ज्ञान भी क्या है? प्रमाण है। वह भी प्रमाण है जिसे जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा, क्योंकि उनके प्रत्यक्ष अनुभव का वह विषय रहा है। सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के अनुभव हो जाना, अर्थात सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है। सबके लिए तो वह संभव बात नहीं है। इसलिए ज्ञानियों के कथन जो शास्त्रों में संग्रहित हैं, उन्हें आगम प्रमाण कहते हैं। उन वचनों को पढ़कर कोई व्यक्ति योग के, साधना के, वैराग्य के मार्ग पे बढ़े तो वह उसके लिए आक्लिष्ट होता है। किंतु कोई व्यक्ति उन वचनों में से कुछ छल ग्रहण कर ले, जो ना कहा गया है वह अर्थ लगा ले, अर्थ का अनर्थ कर ले और विपरीत मार्ग पर बढ़े, तो वह उसके लिए क्लिष्ट हो जाता है, अनर्थ और दुख का कारण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आज का यह विषय पूरा हुआ। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।